एक बार की बात है। एक राजा था। एक रात राजा सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठता है तो वह हैरान हो जाता है कि मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया। उसे किसी ने बताया था कि कुछ सपनों का कोई न कोई मतलब होता है। वह सपने का मतलब जानने के लिए अपने महल में ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। ज्योतिषी राजा का पूरा सपना सुनने के बाद कहता है, महाराज, आपके सपने का मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वह ज्योतिषी को जेल में बंद करवा देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिषी को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है और उसका मतलब पूछता है। वह ज्योतिषी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, महाराज, इस सपने का मतलब है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग थे, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के सही शब्द हैं, सही अल्फाज हैं, तो आप निगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से कह सकते हैं। इसी तरह एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक अंधा आदमी था, रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करते जाइए। शाम तक उस कटोरे में लोग कुछ ही सिक्के डाला करते थे। कुछ दिनों से एक आदमी उस अंधे आदमी को नोटिस कर रहा था। एक दिन वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पे कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी के हाँ कहने पर उस आदमी ने उस पेपर को पलटकर दूसरी तरफ एक लाइन लिख दी। लाइन लिखने के बाद वह वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जितने उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि आपने इसमें ऐसा क्या लिख दिया था कि लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करते चाहिए। मैंने उसे पलट कर लिख दिया कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। बस मैंने यही लाइन लिखी थी। तो देखा आपने, वही बात आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सही अल्फाजों का इस्तेमाल करके भी कह सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना कम और ऐसा बोलिए कि लोग आपको दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। हाँ, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी अच्छी बात और अच्छे से किए गए बात में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें।